अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में आलू के कटलेट्स बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और माह रमज़ान की मुनासबत से मैं आपके सामने सिर्फ वही रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ जो कि कम टाइम में हम बना सकें। उससे पहले मैं अपने नए देखने वालों को ये कहूँगी कि जो मेरे चैनल को नया देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इससे आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। व्यूअर्स, हमें आलू के कटलेट्स बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें आलू, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना, ब्रेड क्रम्स, अंडा, ये पिसा हुआ अनारदाना है और लीमू, इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम आलूओं को वॉश करके बॉईल कर लेंगे। आलूओं को उबालते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो ना ज़्यादा गल जाएं और ना ही कच्चे रह जाएं। अगर वो ज़्यादा गल जाएंगे तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे और अगर कच्चे रह जाएंगे तो भी ठीक नहीं। दूसरा टिप मैं आपको ये दूंगी कि जब आप अपने आलूओं को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे, जब वो गल जाएं तो उनको पानी में से निकाल लें। निकालने के बाद उनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख के उनको आप ठंडा कर लें। उसके बाद आप उनको छीलें और मैश कर लें। मैंने ये प्रोसीजर पहले करके रखा हुआ है। ये मेरे पास 3 पाव आलू थे, मैंने इनको धो लिया। उसके बाद मैंने इनको बॉईल करके 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख दिया। फिर उनको मैंने छील के इनको मैंने मैश कर लिया। इस तरह से आलूओं में नमी नहीं रहती और आप जब अपने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो वो इन मैशी से नहीं हो जाते, रनी नहीं होते, वो बहुत अच्छे से आपके ना सेटल हो जाते हैं कबाब। उसके अलावा आपने ये जो तमाम मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं, धनिया, पुदीना और ये मिर्चें, इनके अंदर भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं होना चाहिए। इनको वॉश करके जिस तरह से मैंने इसमें रखा हुआ है, आपने भी ऐसे ही थोड़ी देर पहले इनको तैयारी ये करके रखनी है कि आपने ये चीज़ें तैयार कर लेनी है। सब्ज मिर्चों को भी मैंने धो के काट के ऑलरेडी रख दिया था। धनिया और पुदीना भी मैंने इस तरह से रखा हुआ था। अब ये देखिए बिल्कुल खुश्क है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ना धनिए में और ना पुदीने में। और मिर्चें भी इसी तरह ड्राई हैं। हमारी चीज़ें अगर ड्राई होंगी तो हमारे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई मसाले हैं, उसमें मैंने नमक लिया हाफ टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून मैंने लिया काला नमक, हाफ टी स्पून मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, ये हाफ टी स्पून के करीब मेरे पास गरम मसाला है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ये तमाम ड्राई मसाले मेरे इसमें चले गए। उसके बाद ये 1 टेबल स्पून अनारदाना है, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले साफ़ किया। इसको भी आप साफ़ करते वक्त बहुत ख्याल रखें, इसमें पत्थर भी होते हैं, उनको आप निकाल लें। उसके बाद इसको आप वॉश करें क्योंकि इसमें बहुत रेत होती है। इसको पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद उस पानी में से इस अनारदाने को निकाल लेना है। नीचे रेत नीचे बैठ जाएगी। इस तरह से आपने इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद मैंने इसको पीस लिया। ये 1 टेबल स्पून हमारा अनारदाना चला गया। उसके बाद ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी जो कि मैंने काट ली बारीक बारीक। ये धनिया और पुदीना, ये आधा आधा कप दोनों चीज़ें हैं, धनिया और पुदीना। ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी 2 टेबल स्पून है, इनको हमने डाल लिया। उसके बाद ये आधा लीमू मैं इसमें निचोड़ दूंगी। ये मैंने इसके बीज निकाल लिए थे और आधा लीमू मैंने इसमें निचोड़ लिया। अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूंगी अच्छे से। ये देखिए मेरा बैटर बहुत अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। अगर आपके बैटर में नमी आ गई तो फिर वो आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, वो सेटल ही नहीं होंगे, कबाब अच्छे सेटल नहीं होंगे आपके। क्रिस्पी कबाब आपके, अगर आप चाहते हैं कि हमारे कबाब क्रिस्पी भी हों
टेस्टी भी हों। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपने डाले हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं, आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें आप वेरिएशन भी कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप इसमें अपना बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन ऐड कर सकते हैं, आप कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ वो चीज़ वगैरह पसंद होता है, बच्चों को बहुत चीज़ लाइक करते हैं बच्चे, उनको चीज़ अगर ऐड करके देना चाहते हैं तो श्रेडेड चीज़ इसमें ऐड कर लें। इसकी आप बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसे आपके बच्चे लाइक करें। और इनको अब मैंने मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इनके कबाब बनाती हूँ। ये अंडा हम यूज़ करेंगे 1 या 2, जितने भी हमें ज़रूरत होंगे हम अंडे यूज़ करेंगे। इनको फ्राई करते वक्त मैं इसकी कोटिंग करूँगी अंडे की कबाब के ऊपर, और फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, मैं अपने कबाब बना रही थी, मुझे ख्याल आया कि मैं आपसे शेयर करूं कि इन कबाब को हम किस तरह से इसकी वेरिएशन कर सकते हैं। एक तो मैंने ये अंडे की कोटिंग की है, इस कबाब को मैंने ये अंडे में डिप किया और इस तरह से मैंने इसको रख दिया। दूसरे को मैंने इस तरह से अंडे में डिप करने के बाद इसकी कोटिंग मैंने क्रम्स से कर दी और ये मेरे क्रम्स वाले कबाब रेडी हो गए। तीसरा मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी कि हम इनकी शेप भी डिफरेंट बना सकते हैं कबाब्स की। ये देखिए, जिस तरह वो हमें मार्केट से मिलते हैं, इस तरह से पॉकेट्स की शक्ल में, इसको भी हम अंडे में डिप करके क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। ये भी मेथड है। इस तरह से अगर आप शेप देना चाहें तो आप इस तरह से दे सकते हैं, इस तरह से भी आप रेडी कर सकते हैं। और अगर आप स्क्वायर शेप देना चाहते हैं तो आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, जैसे कि मार्केट से मिलते हैं स्क्वायर शेप कबाब। इस तरह से स्क्वायर शेप में भी आप बना सकते हैं, यानी जिस तरह का शेप आप देना चाहें कबाब्स को आप दे सकते हैं। और फिर आप इनको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें शेप दे के आप इनको फ्राई करें। जी व्यूवर्स, हमने अपना ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब मैं इसमें अपने कटलेट्स जो है ना ये डालने लगी हूँ। देखिए जी व्यूवर्स, देखिए हमारे कटलेट्स तकरीबन रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इन पे कलर आ गया है। 1 मिनट मैंने एक साइड से पकाया इनको और 1 ही मिनट मैंने दूसरी साइड से पकाया। और ये क्रॉकेट्स जो हैं ये देखिए जो इस शेप में मैंने बनाए थे वो भी रेडी हैं। इनको मैं आप डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको फाइनल इनकी लुक दिखाती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। जी व्यूवर्स, देखिए हमारे आलू के कटलेट्स रेडी होके मैंने सर्विंग डिश में डाल दिए हैं। आप इनको 2 तरह से मैंने आपको आइडिया दिया, जिस तरह चाहें सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत मज़े की है। ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।